आज है डे 5 और अभी तक जो आपने चीज़ें पढ़ी देखी सीखी समझी उसमें क्या क्या था, है ना। मैंने कल रिवीजन करवा दिया था हर एक चीज़ का आप लोगों को प्रॉपर तरीके से, कुछ छूटा तो नहीं था। किंडल के हाई लो से लगा के किंडल के अंदर की चीज़ों से लगा के मार्केट के जो भी एक्सटर्नल लेवल्स होते हैं कितने टाइप के होते हैं उससे लगा के एक्सटर्नल लेवल कैसे बनते हैं, हाई लो क्या होता है, हाई लो से चीज़ें कैसे काम करती है, हायर हाई कैसे बनता है, हायर लो कैसे बनता है, लोअर हाई लोअर लो, सारी चीज़ें कैसे बनती है, मार्केट में बायर कब वीक होते हैं कब सेलर वीक होते हैं, सारी चीज़ें मैंने कल तक आप लोगों को समझा दी थी। ठीक है। और जो लोग भी बीच में कुछ भी आउटपटांग क्वेश्चंस कर रहे हैं कि सर इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बताओ, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में बताओ, तो उसके ऊपर भी थोड़ा सा मैं आज समझा दूंगा। जन पूछ रहे जेनरिक सवाल कितना प्रैक्टिस करना चाहिए। कितना प्रैक्टिस करना चाहिए आपके ऊपर डिपेंड करता है। मतलब मेरा ये पर्सनली मानना है कि आप दिन का अगर 2 घंटा भी अगर आपने दे दिया ना अच्छे तरीके से, देन इनफ है। और अगर आप पूरे दिन में बैठ के टुचुक टुचुक करते रहोगे तो कोई मतलब नहीं है। आती हर चीज़ की दिक्कत वाली है, ज़्यादा करोगे तो दिमाग में 17 चीज़ें आएगी जो कि दिक्कत देगी आपको, है ना। चीज थी लोग बोल रहे थे सर बाइनरी के लिए सिखा दो। तो बाइनरी फॉरेक्स हम दोनों को कैसे कंबाइन करके सिखा रहे वो आप बता दो एक बार। है ना, लोग बोल रहे नहीं सर बाइनरी सिखाओ, कोई बोल रहे नहीं सर एक्सनेस सिखाओ। तो देखो, कुल मिला के जितने भी लोग हैं जो यहाँ पे बैठे हैं, जो भी मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं, जो मैं चीज़ें समझा रहा हूँ आप लोगों को, जो मैं चीज़ें सिखा रहा हूँ वो आप दुनिया के किसी भी मार्केट में किसी भी चार्ट में अप्लाई कर सकते हो, ओटीसी को छोड़ के। तो आपकी मर्जी है कि आप उसको बाइनरी में यूज़ करो, आपकी मर्जी है आप उसको फॉरेक्स में यूज़ करो। अब उसमें यूज़ कैसे करना है वो मैं आपको आज की क्लास में हुआ तो थोड़ा सा हिंट दे दूंगा, या फिर कल परसों वाली क्लास में आप लोगों को क्लियर कर दूंगा। लेकिन इनिशियली स्टेज में होता क्या है कि मेरे पास जो ऑडियंस है वो हर तरीके की है। मतलब देखो, रास्ता है ना कि मुझे मान लो मुंबई जाना है, मुझे पुणे जाना है, तो कुल मिला के कहीं ना कहीं रास्ता एक ही है। समझना मेरी बात को, अगर आपको मार्केट में काम करना है तो सीखना सारा कुछ वही पड़ेगा, कैंडल वगैरह ये वो सारी चीज़ें सीखनी पड़ेगी आपको, है ना। और मैं वो सारी चीज़ें आपको डिलीवर कर रहा हूँ। अब जितनी ऑडियंस जिनके पास में अमाउंट कम है, बहुत जो छोटे पैसे से काम करता है, आप फॉरेक्स में छोटे पैसे से काम नहीं कर सकते। 10-20 डॉलर से, $30 से, $50 से आप फॉरेक्स में काम नहीं कर सकते। उसके लिए बाइनरी है, आप छोटे छोटे अमाउंट से जो भी एक एक दो दो तीन तीन डॉलर की ट्रेड लेके आप इजीली $10 से $15, $20 दिन का बना सकते हो। और बहुत सारे लोग बना रहे हैं। मतलब मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं ऐसे जिनके मैंने रिजल्ट कई बार दिखाए हैं, और अगर आप चाहो तो मैं आज की क्लास जब खत्म होगी तो बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे बैठे भी होंगे जो ये करते हैं, और वो आपको सभी के सामने वहाँ पे सारे रिजल्ट्स भेज देंगे, तो वो भी देख लीजिएगा आप, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब कुछ लोग ऐसा है जिनके पास कैपिटल बड़ा है कि सर हमारे पास बड़ा कैपिटल है थोड़ा सा, लाइक $500, $1000, मतलब 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, हम फॉरेक्स में काम करना चाहते हैं, तो वो इन्हीं चीज़ों के ऊपर फॉरेक्स में काम कर सकते हैं। वो आपकी मर्जी है, पर तरीका एक ही है, रास्ता एक ही है, कोई अलग अलग नहीं है। मैं खुद भी एक ही चीज़ के ऊपर काम करता हूँ, उसी से हम बाइनरी में भी काम करते हैं, उसी से हम फॉरेक्स में भी काम करते हैं। कोई अलग नहीं है कि यार बाइनरी के लिए कोई अलग कॉन्सेप्ट है, फॉरेक्स के लिए कोई अलग कॉन्सेप्ट है, नहीं। एक ही है, बस काम करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। वो चीज़ें मैं आपको क्लियर कर दूंगा आगे, तो आपको उसकी दिक्कत नहीं आएगी, है ना। आज हम बात कर लेते हैं मार्केट के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में, और उसके अलावा फिर मार्केट में उसी से जो एस बी आर आर बी एस बनते हैं, एस बी एस बनते हैं, आर बी आर बनते हैं, उसी से मार्केट में मार्केट स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होता है, मार्केट में बायर कैसे पावरफुल होता है, मार्केट में सेलर कैसे पावरफुल होता है, मार्केट बुलिश कब होगा, बेरिश कब होगा, कैंडल का हाई लो हमें कैसे बताएगा कि मार्केट में बायर पावरफुल हो रहा है फिर सेलर पावरफुल हो रहा है। उन सब चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे, तो आप लोग आखिरी तक बने हुए रहिएगा, क्योंकि कुछ भी चीज़ अगर आपसे बीच में मिस हुई या फिर आप क्लास छोड़ के गए दिन, दिक्कत आपको होगी, मुझे दिक्कत नहीं होगी, है ना। और ये चीज़ें बार बार नहीं मिलने वाली है आपको, लाइफ में एक बार मिलती है, तो उन चीज़ों का आप आनंद ले सकते हैं, फ़ायदा उठा सकते हैं। आपका ही फ़ायदा है ना। देना क्या है आपको, समय देना है, बाकी तो जिम्मेदारी मेरे सर पे है। एक भाई का क्वेश्चन था किसी का, सर इंटरनल स्ट्रक्चर और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के ऊपर थोड़ा सा ज्ञान दो हमें। अब आप ये लोग ये बात जानते ही नहीं हो कि वो ऑलरेडी मैं ज्ञान दे चुका हूँ, बहुत पहले दे चुका हूँ। कौन सी क्लास में दिया था, शायद तीसरी में दिया था, है ना। डब्बा, डब्बे के अंदर डब्बा, डब्बे के अंदर डब्बा, बताया था नहीं बताया था मैंने, वो चीज़ें आप लोगों को बताई थी, लेकिन एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। जैसे मान लो हम कोई सी 15 मिनट की कैंडल ले ले हैं, मतलब ले रहे हैं यहाँ पे, मैंने ये एक 15 मिनट की कैंडल ली। इस 15 मिनट की कैंडल के अंदर जो चीज़ें हो रही है, 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट, अब अपन ने एक 15 मिनट की कैंडल खोली, उसके अंदर हमें क्या क्या दिखाई दिया, आप सभी ने देखा। वैसे अगर जो ये 1 मिनट की कैंडल है, अगर इसको अगर मैं खोलूँगा तो उसके अंदर भी इसे कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देगा। अब इंटरनल स्ट्रक्चर में चीज़ें किस तरीके से काम करती है, क्या होता है क्या नहीं होता है,
इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले क्या समझना पड़ेगा? वॉल्यूम। वॉल्यूम के साथ में सपोर्ट बिकम सपोर्ट, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, रेजिस्टेंस बिकम रेजिस्टेंस, और सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। कितनी चीज़ें सीखनी पड़ेगी टोटल? 4। किसके साथ में मिलके? वॉल्यूम के साथ में मिलके। और उसी से फिर हम कैंडल के अंदर की जो चीज़ें होगी वो किस तरीके से होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो आपको मैं डिटेल में समझा पाऊंगा, है ना? ऐसे नहीं हवा में कुछ भी बता दिया। आज हम बात करने वाले हैं सिंपल सा कॉन्सेप्ट, क्या मार्केट में जो कल हमारा अधूरा रह गया था कि हायर हाई होता है तो क्या होता है, हायर लो होता है तो क्या होता है, उसके ऊपर थोड़ा सा मैं आप लोगों को ज्ञान दे देता हूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। प्राइस क्या कर रहा है? नीचे भागते हुए आ रहा है और किसी एक पर्टिकुलर प्राइस, किसी एक पर्टिकुलर एरिया से फिर से क्या हो गया? अपवर्ड हो गया, है ना? क्योंकि एक चीज़ आपको अच्छे से पता होना चाहिए मार्केट में कि मार्केट में पावर किसकी है, बायर की पावर है या फिर सेलर की पावर है। क्या चीज़ पता होना चाहिए? सारी चीज़ें नोट कर लो, क्योंकि सर चोच और बॉस बता दो, ठीक है भाई बता रहा हूँ, समझो पहले बात को, तरीका समझोगे समझ में आएगा, क्योंकि वो चोच और बॉस में भी बहुत सारी दिक्कतें हैं तो दिक्कत आएगी। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए चार्ट के ऊपर जो अपन ने कैंडल के अंदर पड़ी चीज़ें, सारा जो अपन ने लो पड़ा हाई पड़ा, सारी चीज़ जो अपन ने देखी करी, हम जहाँ पे भी ट्रेड प्लेस करेंगे उससे पहले हमें एक चीज़ का कन्फर्मेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कि मार्केट में पावर किसका है, बायर का है या फिर सेलर का है। प्राइस जब ऊपर जाता है तब पावर किसका होता है? बायर का होता है। जब प्राइस नीचे आता है तो पावर किसका होता है? सेलर का होता है। ये चीज़ तो हमें साफ साफ दिख जाएगी। कैसे दिख जाएगी? कि मार्केट में अगर एक हाई के बाद में एक नया हायर हाई बन रहा है, नया हायर हाई बन रहा है, नया हायर हाई बन रहा है, हायर लो बन रहा है, तो चार्ट के ऊपर हमें प्रॉपर दिखा देता है कि प्राइस अपवर्ड की ओर मूव कर रहा है, मार्केट में पावर जो है वो बायर की है। सेम एज इट इज जो हम देखते हैं कि प्राइस लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए नीचे आ रहा है, जो पावर है वो किसकी है? सेलर की है। लेकिन कन्फ्यूजन कहाँ पे होता है, दिक्कत कहाँ पे होती है? हमें यह नहीं पता होता कि मार्केट में कब इस एक सेलर की पावर के बाद में मार्केट में बायर की पावर एक्टिवेट हो जाती है और हम सेल के लिए ट्रेड प्लेस करते रहते हैं और मार्केट हमारा एसएल खा के ऊपर निकल जाता है, रेसेंस तोड़ के ऊपर नया वाला रेसेंस बना देता है, मतलब एक हाई को ब्रेक करके नया हाई हाई बना देता है और हम हमारा पैसा गवा बैठता है। या फिर क्या होता है कि हम बाय के लिए जा रहे हैं, मार्केट में बैठे हैं, बाय के लिए जा रहे हैं, बाय के लिए जा रहे हैं, बाय के लिए जा रहे हैं, लेकिन हम ये देखना भूल जाते हैं कि मार्केट में बायर की पावर खत्म हो रही है, प्राइस डिक्रीज हो जाएगा और फॉल करने लगेगा और हम यहाँ पे भी मार्केट में बाय के लिए ट्रेड प्लेस करते रहते हैं और हमारा पैसा पानी में चले जाता है। ये चीज़ होती नहीं होती है? आप सभी लोगों के साथ में ये चीज़ होती होगी, यस और नो? यस, ठीक है। आपको मैंने एग्जांपल के साथ में समझाऊंगा तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, समझना मेरी बात को। मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, जो बड़े बड़े जो मार्केट के स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से मार्केट लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए आ रहा है, लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए आ रहा है। मार्केट ने यहाँ पे नया लोअर लो नहीं बना पाया। क्या बनाया मार्केट ने? नया हाई को ब्रेक करके नया हायर हाई बनाया। जब मार्केट एक हाई को ब्रेक करके नया एक हायर हाई बनाता है तो मैंने कल आप लोगों को चीज़ समझाई थी। क्या समझाई थी? अगर आप लोगों ने याद की होगी, एक हाई के बाद में हायर हाई बनाता है तो मार्केट में बायर की पावर क्या होती है? बढ़ने लगती है। तो जब प्राइस नीचे फॉल कर रहा है, मार्केट का एक हाई था, उस हाई को ब्रेक करके मार्केट ने नया हायर हाई बनाया, तो हमें एक चीज़ कंफर्म हुई। क्या कंफर्म हुई? कि मार्केट में जो ट्रेंड है वो बियरिश है, लेकिन फिर भी मार्केट में बायर क्या हो रहा है? एक्टिव हो रहा है। पहली चीज़। दूसरी चीज़, लो से ऊपर मार्केट ने क्या बनाया? नया हायर लो। मतलब सेलर क्या हो रहा है? वीक हो रहा है। क्या हो रहा है? वीक हो रहा है। मतलब पहली पार्टी स्ट्रॉन्ग हो रही है जो कि अभी तक मार्केट में वीक थी। दूसरी पार्टी क्या हो रही है? वीक हो रही है जो कि अभी तक मार्केट में क्या थी? स्ट्रॉन्ग थी। मार्केट नया लो लो बनाते हुए आ रहा था। लेकिन इसके पीछे एक कहानी है। क्या कहानी है? नेचर है एक। क्या नेचर है? हम क्या करते हैं कि मार्केट में एक हायर लो को देख के ये समझ लेते हैं कि मार्केट में अप ट्रेंड चालू हो जाएगा। लेकिन होता ये है मेरी जान कि अगर मैं मेरे घर से अगर ऑफिस जा रहा हूँ, या फिर आप आपके घर से ऑफिस जा रहे हो, या फिर किसी दुकान पे कुछ किराना लेने जा रहे हो, या फिर कुछ भी XYZ किसी भी काम के लिए निकले हो, है ना, समझना मेरी बात को। आपका एक रास्ता होता है, ठीक है, डेली आप जिस रास्ते से आते जाते हो, समझना मेरी बात को, अच्छे से समझना ताकि आप इन फ्यूचर ये गलती ना करो, एग्जाम्पल आपके दिमाग के अंदर बैठ जाए अच्छे से। कभी किसी रोज रास्ते में कुछ जाम लग गया, या फिर कुछ भैया नगर पालिका हर जगह पता नहीं क्या क्या खोदती रहती है, ना जाने कौन से गड्ढे करते रहती है, कौन कौन से लाइनें बिछाती रहती है, खोद दिया जैसे भी चल रही है वहाँ पे, रास्ता बंद है, आप घूम के चले गए। इसका ये मतलब नहीं है कि आप डेली
घूम के ही जाओगे। समझना मेरी बात को। आप पॉइंट ए से पॉइंट बी जा रहे हो, डेली आपका रास्ता ये होता है। एक दिन आप घूम के चले, इसका ये मतलब नहीं कि आप डेली आप घूम के जाओगे। मतलब मार्केट गिर रहा है, मार्केट ने एक बार हायर हाई बना दिया, एक बार हायर लो बना दिया, इसका ये मतलब नहीं कि मार्केट क्या हो जाएगा, बुलिश हो जाएगा। कहीं मतलब नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे आप एक बार घूम के चले गए, लेकिन आपने फिर से दूसरी बार वही रास्ता लिया। क्या किया? आपने फिर से दूसरी बार वही रास्ता लिया। मतलब ये कंफर्म हो गया, क्या कंफर्म हो गया? कि भैया आपको जो नया रास्ता है वो पसंद आने लगा है कहीं ना कहीं। आप इसको अब छोड़ना चाहते हो। क्या करना चाहते हो? छोड़ना चाहते हो। एज इट इज, सेम टू सेम। अगर प्राइस फॉल कर रहा है, जैसे मान लो यहाँ पे आपको समझा देता हूँ मैं, भाव गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है ना। मार्केट ने लो बनाया, हाई बनाया। अब इस बार मार्केट ने क्या किया? नया हायर हाई बना दिया। मार्केट ने एक नया क्या बना दिया? हायर लो बना दिया। मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा पढ़ने में इजी हो जाए, और आप जब चार्ट पे इन चीज़ों को देखो ताकि आप समझ पाओ कि चीज़ें किस तरीके से काम करती है जब मार्केट अपना स्ट्रक्चर चेंज करता है, ताकि आपको ये पता लगे कि मार्केट में अब दूसरी पार्टी आने वाली है। ये हो गया क्या? एक नया हायर हाई, एक नया हायर लो। जब मार्केट किसी एक हाई को ब्रेक करके नया हायर हाई बनाता है, वो अपना कैरेक्टर चेंज कर रहा है। मतलब क्या? डेली मैं यहाँ पे आता हूँ, इस एंगल में बैठता हूँ। समझना मेरी बात को। एक एग्जांपल और आपसे मैं रिलेट करवा देता हूँ, ताकि आप लोगों को थोड़ा इजी रहे समझने में, है ना। समझना सब लोग अच्छे से, है ना। डेली में आता हूँ, इस एंगल में बैठता हूँ, लेकिन क्या हुआ कि मेरा मन हो गया कि भैया ये वाला नहीं यार, अपन ये वाला कैमरा यूज़ करते हैं। कौन सा वाला? एक बार चेंज कर लिया, इसका ये मतलब नहीं कि मैं डेली इस कैमरे को यूज़ करूँगा। वैसे मार्केट ने एक बार हायर हाई बना दिया, एक बार हायर लो बना दिया, इसका ये मतलब नहीं है कि वो मार्केट अपना ट्रेंड चेंज कर देगा। वो कोशिश कर रहा है। जैसे मान लो मैंने एक दिन लगा के देखा, क्या लगा के देखा कि यार मैं आज एक दिन ये वाला लगा के देखता हूँ, मतलब मैंने कुछ ना कुछ अपना करेक्टर चेंज किया, कुछ नया ट्राई करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। अगर पसंद आता है, दूसरे दिन फिर से अगर मैं यूज़ करता हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं उस वे में ढलने की कोशिश कर रहा हूँ कि हाँ मुझे पसंद आने लगा है, मैं अब इसको यूज़ करूँगा। वैसे ही मार्केट में जब एक बार कोई हाई ब्रेक करके नया हाई हाई बनता है, लो ब्रेक, लो से नीचे कोई नया लो लो नहीं बनता है, ऊपर एक हायर लो बन जाता है। देन हमें वहाँ पे एक इंडिकेशन मिलता है। क्या हमें इंडिकेशन मिलता है? कि अभी तक मार्केट में जो प्रेशर था, जो पावर था, वो सेलर्स का था, लेकिन बायर ने ट्राई किया, बायर आने की कोशिश कर रहे हैं। पहली बार हायर हाई बना, बायर ने कोशिश कर रहे हैं, सेलर ने हायर लो बनाया, मतलब सेलर कहीं ना कहीं वीक हो रहे हैं। हमें इंडिकेशन मिला, मतलब मार्केट में जो प्रेशर था, वो जो करेक्टर था, जो किसका? सेलर्स का, वो थोड़ा सा चेंज होने की कोशिश कर रहा है। जो बायर्स का जो करेक्टर था, वो थोड़ा सा चेंज होने की कोशिश कर रहा है। सेलर अभी तक पावरफुल थे, वो वीक होने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश क्या कर रहा है? मतलब वीक हो रहे हैं। जो बायर अभी तक वीक थे, वो स्ट्रॉन्ग होने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं वो बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं मार्केट में। प्राइस अपने अंदर कहीं ना कहीं करेक्शन करने की कोशिश कर रहा है ना। ये ट्राई है, अभी हुआ नहीं है, वो भी ट्राई कर रहा है। होगा कब? जब मार्केट में फिर से जो मार्केट ने नया वाला जो क्या बनाया, हायर हाई बनाया, उस नए वाले हायर हाई को मार्केट फिर से क्या करे? ब्रेक करे। किसके साथ में? हायर लो के साथ में। किसके साथ में? नया वाला जो मार्केट ने हायर हाई बनाया है, उसको फिर से ब्रेक करे। किसके साथ में? हायर लो के साथ में। अब हमें ये पता चलता है, क्या पता चलता है? कि मार्केट में जो सेलर्स का जो प्रेशर था, वो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, अब खत्म हो गया है, और मार्केट में बायर आने की कोशिश कर रहे हैं, और बायर अब आ रहे हैं। और ये कहाँ तक आएंगे, कितने आएंगे, वो आपको आगे वाली क्लासेस में धीरे धीरे जब आप आपको मैं डीटी मतलब पढ़ाऊंगा, तो आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि मार्केट में कहाँ से कितने बायर्स आएंगे, कहाँ से कितने सेलर्स आएंगे। मार्केट में जो मोमेंटम होगा वो कितना होगा, पुलबैक होगा वो कितना होगा, वो भी आज की क्लास में मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि मोमेंटम क्या होता है, पुलबैक क्या होता है, ताकि आपके दिमाग के अंदर चीज़ें क्लियर एकदम बैठी रहे, है ना। समझना उस चीज़ को भी अच्छे से। तो एक लो से ऊपर हायर लो, उससे ऊपर एक हायर लो, एक हाई से ऊपर हायर आए, उससे ऊपर नया एक हायर आए। ठीक है। अब ये सेम चीज़ चार्ट के ऊपर कैसे काम करती है, आपको मैं दो तीन तरीके के चार्ट पे अलग अलग दिखा देता हूँ, बता देता हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न ना रहे, और आप प्रॉपर तरीके से चीज़ों को क्या कर पाओ, समझ पाओ, सीख पाओ, है ना। USD JPY, यस। आपको यहाँ भी प्रॉपर एक हाई और लो में लिख के बना के दिखा देता हूँ, क्योंकि मैंने बताया था कि मैं आपको चार्ट पे दिखाऊंगा तो ही आपको समझ में आएगा, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, है ना। आपको दो जगह वो चीज़ें सेम टू सेम एग्जैक्ट दिखाई दे रही है। एक तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी, एक आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी, लेकिन उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा प्रॉपर, नहीं तो फिर आप भूल जाओगे और आपको समझ में नहीं आएगा। थोड़ा सा मैं जूम इन करके लिख दूँ तो चलेगा, है ना। मार्केट का लास्ट हाई कहाँ पे था? ये था। लास्ट वाला लो कहाँ पे था? ये था। अब मार्केट ने इस वाले हाई से नीचे एक नया क्या बनाया, लोअर हाई, दिख रहा है आपको।
एक लो से नीचे मार्केट ने क्या बनाया, लोअर लो। मार्केट ने क्या किया यहाँ पे, अपना कैरेक्टर चेंज करने की कोशिश करी कहीं ना कहीं देखा जाए तो, लेकिन जब प्राइस ने फिर से इसको ब्रेक किया नया लोअर हाई बना के, आप इसको यहाँ पे मान लो, यहाँ पे मान लो, फिर यहाँ पे मान लो, तब मार्केट क्या करने लगा, फॉल करने लगा। अब वो चीज़ कैसे काम करी एग्जैक्ट अगर आपको मैं थोड़ा सा बताऊँ यहाँ पे एज इट इज़ बना के दिखा दूँ तो आप उसको अच्छे समझ पाओगे कि प्राइस नीचे से पहले ऊपर जा रहा था, मार्केट का लास्ट वाला हाई था, ये लास्ट वाला लो था, ये लोअर हाई, ये लोअर लो, इनके ऊपर सभी के ऊपर मैं लिख भी देता हूँ, हाई लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई लोअर लो। क्या आप सभी को ये साफ साफ दिखाई दे रहा है अच्छे से, यस और नो? एक बार बता दो मुझे कि हाँ सर हमें दिखाई दे रहा है, प्रॉपर तरीके से दिखाई दे रहा है। अब जब प्राइस पहली बार इस लो को ब्रेक करता है लोअर हाई के साथ में, तो इस लो को ब्रेक करने पे मार्केट में एक जो चीज़ बनती है, जो मैंने बताया कि मार्केट ट्राई कर रहा है, क्या ट्राई कर रहा है, अपना स्ट्रक्चर चेंज करने की। अभी तक मार्केट बुलिश था तो वो बेरिश होने की कोशिश कर रहा है। सेम एज इट इज मैं आपको बुलिश का भी बना के दिखा दूंगा कि पहले बेरिश था फिर अब बुलिश होने लगा है, तो वो स्ट्रक्चर भी आपको मैं दिखाऊंगा चार्ट के ऊपर बनता हुआ, ताकि आप उस चीज़ को प्रॉपर तरीके से रिलेट कर पाओ। और ये सब सिखाने की जो भी हमारे 7-8 दिन की 10 दिन की जब क्लासेस होगी, इसके बाद में जब हम डेली जो लाइव करते हैं आधा घंटा 1 घंटा, वहाँ पे भी मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दे दूंगा ये। और मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल मेरे ट्रेड क्लिप्स वाले चैनल में बहुत सारे रखे भी होंगे, पड़े भी होंगे पुराने, यहाँ पे मैंने बताया कि यहाँ पे मार्केट ने हाई लो बनाया, इस वजह से सेलर्स भी को यहाँ पे मार्केट ने लोअर हाई बनाया, इस वजह से मार्केट में यहाँ पे बायर भी हो गए। वो सारी चीज़ें समझ के मैं मतलब बहुत सारी चीज़ें मैंने बता रखी है ऑलरेडी, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको मैं रिवीजन करवा दूंगा एक बार। चेंज ऑफ कैरेक्टर, चोज बोलते हैं जिसको। मार्केट में कभी भी एक लो ब्रेक होता है लोअर हाई के साथ में, उसको बोलते हैं हम चेंज ऑफ कैरेक्टर। मतलब मार्केट अपना कैरेक्टर चेंज करने की कोशिश कर रहा है, और जो मार्केट फिर से जो नया लोअर लो बनाता है, वो लोअर लो फिर से ब्रेक होता है लोअर हाई के साथ में, तो बियरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है वो। मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं उसको, लेकिन अगर बियरिश होगा तो बियरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, बुलिश होगा तो बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। और उससे हमें ये पता चलता है, क्या पता चलता है, कि अब प्राइस कहीं ना कहीं सेलर के कंट्रोल में, और प्राइस क्या करेगा, फॉल करेगा। लेकिन उसके लिए दो कन्फर्मेशन, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको बस इतना दिमाग लगाना है, क्या दिमाग लगाना है, कि 2 लोअर हाई और 2 लोअर लो। क्या मार्केट में बेरिश मूवमेंट कब चालू होता है, लिख लो इसको अगर कोई लिखना चाहे तो, कि मार्केट में बेरिश मूवमेंट कब चालू होता है, उसके लिए 2 लोअर हाई और 2 लोअर लो। इनको मैं गैप के साथ में 2 बार लोअर हाई, कितना तो आ जाएगा ना समझ में। मार्केट बेरिश कब होगा, सिंपल सा फंडा है, 2 बार लोअर हाई और 2 बार मार्केट में लोअर लो आपको दिखे तब, है ना। और मार्केट बुलिश कब होगा, जब मार्केट में आपको, अभी मैं ना इसके एग्जांपल भी दिखाऊंगा आपको ताकि आप उस चीज़ से रिलेट कर पाओ। 2 बार हायर हाई और 2 बार आपको क्या दिखे, हायर लो दिखे। अब कोई ये मत पूछना कि सर ये हायर हाई और हायर लो क्या होता है ना, नहीं तो स्क्रीन में से निकल के मारूंगा, फिर मत बोलना कि सर गलत किया आप। ठीक है, ठीक है ना, ठीक है ना। बेरिश कब होगा, 2 बार लोअर हाई और 2 बार आपको लोअर लो दिखे। बुलिश कब होगा, जब मार्केट में आपको आ रहा है ना समझ में, जब आपको 2 बार नए हायर हाई दिखे और 2 बार नए हायर लो दिखे, तो मार्केट बुलिश होगा। जब पहली बार किसी हाई को ब्रेक करता है मार्केट और नया हायर हाई बनाता है, तब क्या होता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर। मैं फिर से बना देता हूँ थोड़ा सा, नहीं तो खिचड़ी हो जाएगा। कोई सा एक हाई ब्रेक होता है हायर लो के साथ में, है ना, ये लो हो गया, ये आपका हाई हो गया, वहाँ पे होता है चेंज ऑफ कैरेक्टर। और जब वो हाई ब्रेक होता है मार्केट नया हायर हाई बनाता है, और वो जब नया जो हायर हाई बनता है वो फिर से ब्रेक होता है, फिर से किसके साथ में, हायर लो के साथ में, उसको बोलते हैं अपन बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। थोड़ी सी राइटिंग खराब है, माउस से ठीक से लिखने में नहीं आता तो काम चला लेना, है ना। हमें क्या दिख गए यहाँ पे, 2 नए हायर हाई और 2 नए हायर लो, जो कि हम ये इंडिकेट कर रहे हैं कि प्राइस अब यहाँ से क्या होगा, बुलिश होगा। क्या होगा, बुलिश होगा। और सेम चीज़ें काम करती है इसके अंदर, जहाँ पे भी आप मार्केट स्ट्रक्चर को देखोगे तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें प्रॉपर तरीके से दिख जाएगी, कैंडल के अंदर भी और स्विंग के अंदर भी। अब सर स्विंग क्या होता है, कैंडल क्या होता है, सारी चीज़ें जो मैंने अभी बताया था आपको, तो वो मैं थोड़ा सा आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ अभी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये भी कन्फ्यूज़न आएगा आगे जब आप इस चीज़ को चार्ट के ऊपर जाके ढूंढोगे करोगे। मैं अभी आपको सिखाऊंगा बताऊंगा। तो सर मार्केट में तो यहाँ पे 2 बार नए हायर हाई बने, 2 बार नए हायर लो बने, मार्केट थोड़ा सा ऊपर उठा और वो फॉल कर गया। क्या किया सर, थोड़ा सा उठा और फॉल कर गया। आपने तो बोला सर 2 बार नए हायर हाई बनेंगे, 2 बार नए हायर लो बनेंगे,
तो मार्केट तो बुलिश होगा, लेकिन ये तो इतना ऊपर गया ही नहीं और बीच से ही फॉल कर दिया। ऐसा क्यों हुआ, क्या कहानी है? उसके अंदर पूरा गेम आता है किसका, इंटरनल स्ट्रक्चर का और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का। अगर आप 15 मिनट की कैंडल देख रहे हो, अगर आप 1 घंटे की कैंडल देख रहे हो, आप अगर 4 घंटे की कैंडल देख रहे हो, उसके अंदर के जो स्ट्रक्चर बनता है वो अलग अलग तरीके से बनता है। कैसे बनता है, मैंने समझाया था किसी एक क्लास में कि आप 1 दिन की कैंडल के अंदर आपको 1 घंटे कैंडल भी दिखेगी, 4 घंटे कैंडल भी दिखेगी, 30 मिनट की कैंडल भी दिखेगी, 15 मिनट की कैंडल भी दिखेगी। तो हर कैंडल के हिसाब से अपना अपना मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, अलग अलग होता है। यस और नो? लेकिन आप लोगों को तो एग्जाम्पल के साथ में समझाना पड़ेगा, मैं तो भूल गया था। आई एम सॉरी, माई मिस्टेक, माई मिस्टेक। जैसे मान लो अभी आपको यहाँ पे साफ साफ क्या दिखाई दे रहा है, ये मार्केट में आपको प्रॉपर बुलिश मूवमेंट दिखाई दे रहा है। हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। यहाँ पे मार्केट ने नया हायर हाई नहीं बनाया, क्या बनाया, लो को ब्रेक करके नया लो लो बनाया। किसके साथ में, लो हाई के साथ में। क्या हुआ यहाँ पे बताओ, चेंज ऑफ करेक्टर आपको दिखाई दिया, क्योंकि प्राइस इस वाले नए हाई को ब्रेक नहीं कर पाया। बताया था ना मैंने, लास्ट वाला हाई को मार्केट ब्रेक नहीं कर पाया। मतलब क्या हुआ, बायर वीक हुए, लो था, ठीक है, लो था, लो ब्रेक हो गया किसके साथ में, लोअर हाई के साथ में। लो को ब्रेक करके मार्केट ने क्या बनाया, नया लोअर लो बना दिया। तो इस वाली कंडीशन में क्या किया मार्केट ने, अपना करेक्टर चेंज करने की कोशिश करी। मतलब इसका ये मतलब नहीं है कि प्राइस यहाँ से क्या कर जाएगा, फॉल कर जाएगा, कतई नहीं है। लेकिन जो मार्केट ने ये लो बनाया है, इस लो को ये इस वाले हाई को ब्रेक करे बिना, मतलब इसको ऊपर की ओर ब्रेक नहीं करे और यहीं से फिर थोड़ी देर घूम के या फिर डायरेक्ट सीधा अगर ब्रेक कर जाए, फिर अपन उसको बोलेंगे यहाँ पे क्या, बियरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और प्राइस फिर यहाँ पे कहीं ना कहीं फॉल करेगा। कितना फॉल करेगा, क्या करेगा, वो आपको आगे में बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा, है ना। कहानी इतनी सी है कि ये चीज़ जो हो रही है ये हमें 1 मिनट के अंदर भी दिखाई दे रही है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा मैं थोड़ा इसको जूम आउट करूँ, ठीक है, थोड़ा जूम आउट करूँ। जैसे मान लो इसको सभी को अपन छोड़ देते हैं, ये तो वो हो जाएगा, लेकिन आपको ये मैं एग्जांपल देता हूँ। मैं यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक प्रॉपर बियरिश ट्रेंड दिखाई दे रहा है। कहाँ से चालू हुआ, दिख रहा है प्रॉपर सभी को, एक हाई दिखा होगा, फिर आपको एक लो दिखा होगा, ठीक है, चेंज ऑफ करेक्टर दिखा होगा आपको किस वाले एरिया पे, इस वाले एरिया पे। फिर उसी वाले एरिया पे जब मार्केट ने उसको ब्रेक किया तो फिर आपको ब्रेक ऑफ हिस्ट्री दिखा होगा। फिर मार्केट उसी वाले एरिया पे नया लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई बनाते हुए जा रहा है। तो आपको प्रॉपर दिख रहा है वो कि मार्केट क्या है, यहाँ पे बियरिश है। लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो यही, अगर आप 1 मिनट की जगह इसको आप 15 मिनट कर देते हो, ये तो 1 घंटे कैंडल है ना, इसको बंद कर देते हैं, 1 दिन की कैंडल, कोई लोअर हाई नहीं, कोई लोअर लो नहीं, उसके हिसाब से तो मार्केट क्या है, बुलिश है ना। मार्केट छोटा सा पुल बैक ले रहा है, क्या ले रहा है मार्केट, छोटा सा। आप सभी लोगों को प्रॉपर समझ में आ रहा है मैं जो समझा रहा हूँ। लेकिन अगर हम 1 दिन की कैंडल के हिसाब से देखें तो मार्केट यहाँ पे क्या है, बुलिश है, और मार्केट ने एक जस्ट छोटा सा पुल बैक लिया है ना। लेकिन वही अगर मैं इसको 12 महीने की अगर कैंडल कर दूँ तो क्या किया है मार्केट ने, लो को ब्रेक करके नया लोअर लो बनाया है, फिर नया लोअर लो बनाया है। तो कहीं ना कहीं प्राइस, और वही इसको मैं 1 घंटे की 15 मिनट की अगर कैंडल कर दूँ, सारा चेंज हो गया सिनेरियो। अब उस एक बियरिश पुलबैक में जो 1 दिन का जो छोटा सा पुलबैक है ना, ये आपको दिख रहा है छोटा सा पुलबैक 1 दिन का, उस 1 दिन के छोटे से पुलबैक में अगर आप थोड़ा सा, हालांकि 15 मिनट की कैंडल है, यहाँ पे आपको लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, फिर जैसे मार्केट ने इस हाई को ब्रेक नया हायर हाई बनाया, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, ये एक अलग स्ट्रक्चर है, ये एक अलग स्ट्रक्चर है। फिर यहाँ से मार्केट ने एक अलग स्ट्रक्चर फॉर्म किया, फिर यहाँ से एक अलग स्ट्रक्चर फॉर्म किया, फिर यहाँ पे मार्केट अलग ही कुछ भी उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है। इस दरमियान यहाँ पे मार्केट साइडवेज भी रहा, फिर यहाँ से मार्केट ने लो को ब्रेक नया लोअर लो, नया लोअर लो। वही अगर इसको मैं अब 1 मिनट अगर कर दूँ तो उसके अंदर कितनी सारी चीज़ें हो गई। हम यहाँ से देख रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं, इस वाले एरिया से देख रहे हैं, हाई लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। फिर मार्केट ने एक हल्का सा न्यूज़ की वजह से कुछ भी हलचल करी, लो को ब्रेक मार्केट नहीं कर पाया, हायर हाई बनाया, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। अब ये चीज़ 1 मिनट के हिसाब से कुछ और हो रही है, 15 मिनट के हिसाब से कुछ और हो रही थी, ठीक है। अब समझना मेरी बात को, जो कि मेन कॉन्सेप्ट है इस फंडे के अंदर का। हम यहाँ पे एक मोमेंटम देख रहे हैं, हम यहाँ पे एक पुल बैक देख रहे हैं, ये हो गया आपका 15 मिनट। क्या हो गया, 15 मिनट।
इस 15 मिनट के एरिया पे हम इसको यहाँ पे अब 1 मिनट का अगर बनाए सिनेरियो, तो ये जो 15 मिनट में जो नया मोमेंटम बना है, यहाँ पे 1 मिनट में क्या होगा, इस वाले एरिया पे जाएगा, कुछ ना कुछ होगा, फिर हल्का सा मार्केट क्या करेगा। समझ में आया आप सभी को? अब हो सकता है कि यहाँ पे ये 2 कैंडल बने 15 मिनट की, या फिर 1 कैंडल बने 15 मिनट की। उसी 15 मिनट के कैंडल में यहाँ पे 1 मिनट के अंदर क्या हो जाएगा, एक बेरिश मूवमेंट चालू हो जाएगा। और ये जो 1 मिनट का जो पुल बैक हो रहा है, हो सकता है इसमें 10 सेकंड में एक और नया वाला सिनेरियो बन जाए। समझने की कोशिश कर रहे हो आप सब लोग, क्या समझा रहा हूँ मैं? समझ में आ रहा होगा आप सभी को अच्छे से। तो जो कैंडल के अंदर की जो चीज़ें होती है, ऐसा नहीं है कि कोई सा हमें 1 मिनट में मार्केट ने हायर हाई हायर लो बना दिया तो वहाँ से मार्केट में प्रॉपरली अप ट्रेंड चेंज हो जाएगा। नहीं, वो उस 1 मिनट के सिनेरियो के हिसाब से मार्केट में जितनी लिमिट रहेगी उतना ऊपर जाएगा। अगर वो 5 मिनट में मार्केट ने नया हायर हाई हायर लो नहीं बनाया है, तो 5 मिनट के हिसाब से अगर मान लो पुल बैक हुआ तो पुल बैक ही कंसिडर होगा। कैसे, वो भी आपको दिखा देता हूँ मैं। 5 मिनट कर दिया अपन ने, मार्केट ने यहाँ पे हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो ये सारे सिनेरियोज बनाए हैं, ठीक है। अभी प्राइस ने यहाँ पे सिंपली हमें एक लो को ब्रेक करके लोअर हाई के साथ में नया लोअर लो बना दिया, फिर एक लोअर हाई के साथ में अभी तक इस नए लोअर लो को ब्रेक नहीं किया है। मतलब क्या 5 मिनट के हिसाब से सिर्फ चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है? हाँ या नहीं? 5 मिनट के हिसाब से क्या चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है? यस हुआ है। लेकिन क्या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है 5 मिनट के हिसाब से? नहीं हुआ है। लेकिन अगर आप उसी को 1 मिनट अगर करोगे, कितना करोगे, 1 मिनट, तो वहाँ पे हो सकता है ये हाई था, ये लो था, ये लोअर हाई बन गया, ये लोअर लो बन गया, ये लोअर हाई बन गया, ये लोअर लो बन गया, फिर मार्केट ने एक हल्का सा बड़ा वाला पुल बैक लिया। लेकिन फिर भी, लेकिन हमारे 5 मिनट के कॉन्सेप्ट के हिसाब से अभी प्राइस ने बियरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं किया है। इसको ब्रेक करेगा तो 5 मिनट के हिसाब से मार्केट में डाउन ट्रेंड चालू होगा। और 1 मिनट के हिसाब से मार्केट ने जो ये स्विंग बनाया, दूसरा स्विंग बनाया, तभी वो चीज़ चालू हो गई थी। अब यहाँ से प्राइस क्या कर जाता है, घूम जाता है, क्योंकि 5 मिनट में मार्केट ने क्या किया, सिर्फ चेंज ऑफ करेक्टर किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं किया। फिर हम बोलते हैं कि सर मार्केट ने तो यहाँ पे हमें लोअर हाई दिखाया था, लेकिन यहाँ से तो प्राइस फिर से ऊपर की ओर घूम गया। तो आप जिस टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हो, उसके अलावा अगर आपको फॉरेक्स में अगर काम करना है, तो आपको 5 मिनट का टाइम फ्रेम भी देखना पड़ेगा, 15 मिनट का टाइम फ्रेम भी देखना पड़ेगा, जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। किसके लिए? बड़े मूवमेंट और बड़े स्ट्रक्चर पकड़ने के लिए, ठीक है। अब इसके पीछे की एक और कहानी है। पूछो सर क्या कहानी है? फिर बताता हूँ मैं, ऐसे नहीं बताऊँगा। ये मैंने बताया आपको स्विंग है, ये एक स्विंग है, ये एक स्विंग है ना, ये स्विंग है, ये स्विंग है, ये स्विंग है, ये स्विंग है। अब आपको मैं स्विंग में और जो स्विंग के जो लो होते हैं, जो स्विंग के हाई होता है, वो लगाना दिखा देता हूँ एक बार। और उसके अलावा फिर उसके अंदर हम कैंडल के अंदर जो स्विंग बनते हैं उसके हाई लो लगाना दिखा देता हूँ, ताकि आप लोगों को समझ में आए, आपको थोड़ा सा पल्ले पड़े। आप यहाँ पे जो भी मार्केट स्ट्रक्चर के जितने भी सारे कॉन्सेप्ट देख रहे हो, आपको कहीं ना कहीं प्राइस, किसी ने बाय किया, प्रॉफिट बुक किया, मार्केट नीचे आया, बाय किया, प्रॉफिट बुक किया, मार्केट नीचे आया। इस वाले एरिया से मार्केट में क्या हुआ, बताया था ना मैंने, डिमांड बढ़ गई, सप्लाई कम हो गई, प्राइस ऊपर गया, किसी ने प्रॉफिट बुक किया, नीचे आया, फिर किसी ने खरीद लिया, ऊपर गया, किसी ने बेचा, नीचे आया, किसी ने खरीदा, ऊपर गया, किसी ने बेचा, नीचे आया। बहुत सारे लोगों ने खरीद लिया, ऊपर गया, कुछ लोगों ने, थोड़े से लोगों ने बेचा, थोड़ा सा नीचे आया, फिर ऊपर निकल गया, फिर नीचे आया। तो चल रहा है ये सारी चीज़ें आप लोगों को चलती हुई दिखाई दे रही है प्रॉपर तरीके से, है ना। इसमें किसी को कोई शक, मिथुनदा की आवाज़ में क्या कोई शक, ऐसा बोलते हैं ना कुछ। इसके अंदर जो भी मार्केट में बाइंग सेलिंग हो रही है, आप सभी को अच्छे से दिखाई दे रहा है प्रॉपर, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अब सर इसमें हाई कहाँ लगाए, लो कहाँ लगाए, क्या है क्या नहीं है, उसके अंदर फिर कैंडल के अंदर कहाँ से हाई लो लगाए, वो हमें थोड़ा सा बता दो, क्योंकि ऐसे तो हमें समझ में आएगा नहीं, नहीं आएगा ना। तो 2 तरीके हैं हाई लो लगाने के। एक तो जो भी आपको प्रॉपर बड़े स्विंग दिखाई दे रहे हैं, मतलब थोड़ा सा बुद्धि का उपयोग करना, जितने भी ये बड़े बड़े स्विंग है, ठीक है। क्योंकि अगर आप हर एक को लोगे, हर एक को लोगे मतलब कैसे, अगर आप हर एक चीज़ को अगर काउंट करोगे तो फिर क्या होगा, दिक्कत होगी। मतलब जो छोटे छोटे हैं उनको अगर आप काउंट करोगे दिक्कत होगी। तो वहाँ पे आपको क्या करना है कि जो आपको प्रॉपरली दिखाई दे रहे हैं, प्रॉपरली कैसे दिखाई दे रहा है, आपको एक प्रॉपर कर्व दिखाई दे रहा है, जहाँ पे क्या प्रॉपर कर्व दिखाई दे। कर्व कैसे, थोड़ा सा जूम इन करता हूँ मैं। जिस मान लो ये सारे एरियाज हैं, इन सारे एरियाज पे जो ये कर्व दिखाई दे रहा है, ये जो कर्व दिखाई दे रहा है, 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 कर्व दिखाई दे रहा है,
ये कर्व दिखाई दे रहा है, ये कर्व दिखाई दे रहा है, ये कर्व, ये कर्व, तो इसमें आपको हाई लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, आपको इन कर्व में मार्क करना है। ये लोअर हाई बन गया आपका। अगर आप इसके अंदर जो छोटे छोटे मतलब क्या, अगर आप देखोगे तो इसके अंदर ये छोटा सा एक, ये लो हो गया, ये हाई हो गया, ये हाई लो हो गया, ये हाई हो गया, आप अगर इनको कंसिडर करोगे तो फिर दिक्कत वाली बात है। समझे? बेसिक अंदर घुसी कुछ चीज़ कि क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। स्विंग किसको बोलते हैं, देख लो जहाँ पे आपको प्रॉपर कर्व दिखाई दे चार्ट के ऊपर, थोड़ा जूम आउट करके किसी भी एरिया को देख लेना। जिस मान लो ये वाले एरियाज हो गए, ये वाले एरियाज हो गए, ये वाले एरियाज हो गए, तो यहाँ पे जो प्रॉपर जब आपको दिख रहा है ना कि हाँ स्विंग है, वो स्विंग को पकड़ोगे तो ज़्यादा अच्छा है। ये प्रॉपर स्विंग है, इसको पकड़ोगे ज़्यादा अच्छा है। ये प्रॉपर स्विंग, इसको पकड़ोगे ज़्यादा अच्छा है। ये प्रॉपर स्विंग, इसको पकड़ोगे ज़्यादा अच्छा है। इसके अंदर अगर हर एक चीज़ को अगर आप काउंट करने लग जाओगे तो आपको क्या रहेगा, नॉइज बहुत आएगा। नॉइज बहुत आएगा तो आप हर कहीं पे क्या करोगे, कंफ्यूज हो जाओगे, ये यहाँ पे करें नहीं करें, यहाँ पे करें नहीं करें, उस चक्कर में आप लॉस ले लोगे मार्केट से। एक तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। मैं किसी और करेंसी में भी आपको, मैं जैसे मान लो USD हो गया, यूरो GBP हो गया, यूरो GBP पे लगा के दिखा देता हूँ मैं थोड़ा सा ना, इसको जूम आउट करता हूँ। तो यहाँ पे भी आपको प्रॉपर कर्व जो आपको दिख रहे हैं मस्त वाले, वो आपको ये दिखाई देंगे। दिख रहा है जो मैं घुमा रहा हूँ, है नहीं? ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। क्लियर है? ये प्रॉपर जो बड़े बड़े स्विंग है उनकी बोल रहा हूँ मैं। उस पर हाई लो लगाना आप लोगों को अच्छे से आता होगा। ठीक है, आता नहीं होगा तो एक बार ट्राई करना, और अगर नहीं कर पाओ तो फिर मुझे बताना कि सर ये हमें नहीं हो रहा है हमसे, एक बार हमें फिर से आप बताओ, फिर से समझाओ। ठीक है, तो मैं आपको एक बार फिर से बता दूंगा। ये तो हो गया किसकी बात, स्विंग की बात। अब स्विंग के अलावा अलावा अगर मैं थोड़ी सी, अगर और मैं डीप में जाऊं और अगर मैं थोड़ी सी और अंदर की चीज़ें बताऊं, है ना, अंदर की चीज़ें कैसे, सर क्या अंदर की चीज़ें, थोड़ा सा बताओ ना हमको, समझाओ ना सर, थोड़ा सा समझा दो सर, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ा समझा देता हूँ मैं आप लोगों को। ठीक है, 1 घंटे की कैंडल, इसको बंद करते हैं, 1 मिनट, रिसेट कर दिया। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि हर एक कैंडल अपना एक लो बनाती है, हर एक कैंडल अपना एक हाई बनाती है। बताया था ये कॉन्सेप्ट, हाँ या नहीं? यस और नो? जल्दी से बताओ कि हाँ सर बताया था, बताया था। लो, हाई, हायर लो, कहाँ पे ब्रेक हुआ, यहाँ पे ब्रेक हुआ, हायर लो, चेंज ऑफ करेक्टर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, प्राइस क्या, बूम, कहाँ तक बूम, जहाँ तक मार्केट ने नए हायर हाई हमें देता गया, हायर लो, हायर हाई, हायर हाई, हायर लो, मतलब ये कैंडल के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं। अगर आपको कैंडल के अंदर अगर चीज़ों को पकड़ना सीखना है तो अब यहाँ पे प्राइस ने पहली बार क्या किया, ये जो हाई था, जो मार्केट ने एक लो बनाया, या फिर ये वाला जो लो था उसको ब्रेक किया लोअर हाई के साथ में, फिर उस वाले एरिया को फिर से ब्रेक कर दिया किसके साथ में, लोअर हाई के साथ में कर दिया। आया समझ में नहीं आया? या फिर आप इसको क्या कर सकते हो, छोटे छोटे, मतलब वो तो जो आपने, मैंने आपको बताया था बड़े स्विंग, छोटे स्विंग के रूप में भी इसको देख सकते हो। क्या छोटा स्विंग, एक तो ये हो गया, एक 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 ये हो गया। यहाँ पे भी आप इसको एक ले सकते हो। गोल्ड पे भी एक दो अगर मुझे दिख गया ना तो उस पर भी दिखा देता हूँ आपको, वो ऊपर मस्त वाले, तो मज़ा ही आ जाएगा आपको। क्या मार्केट में क्लोजिंग का दिन था ना तो विक्स बहुत बड़ी बड़ी है, समझ लेना हो, फिर बाद में मत बोलो फिर समझ में नहीं आया। ये क्या कैंडल का हाई है, क्या ये कैंडल का लो है, क्या इस कैंडल का हाई है, हाई नहीं, क्या इस कैंडल का लो है, हाई नहीं, एक हाई से अगले वाला हाई कहाँ बना, नीचे,
एक लो से अगले वाला लो का बना नीचे। क्या हुआ जब इस लो को मार्केट ने लोअर हाई के साथ में ब्रेक किया? कैंडल के अंदर स्ट्रक्चर जो बनता है उस स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, जो किसी भाई ने पूछा था ना इंटरनल स्ट्रक्चर में चीज़ें हो रही है, ये मैं बता रहा हूँ मैं। अब यहाँ पे चाहिए कैंडल क्या बन गई, नीचे आया प्राइस और ये कैंडल क्या बन गई, ग्रीन बन गई। लेकिन फिर भी मार्केट ने इस लो को ब्रेक करके क्या बनाया, नीचे आया लोअर लो किसके साथ में, लोअर हाई के साथ में। क्या हो गया यहाँ पे, बियरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब हम एक कैंडल को देख के कैसे पता कर सकते हैं कि मार्केट में सर बायर की पावर क्या डिक्रीज हो रही है फिर इंक्रीज हो रही है? हम इन कैंडल्स को देख के भी ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं क्या कि मार्केट में सर बायर वीक हो रहे हैं, सर सेलर स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। मार्केट में जो विक्स बनती है ना, उन विक्स को देख के भी हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि मार्केट में क्या प्रेशर आने वाला है और कैसा प्रेशर आने वाला है। आपको एक एग्जाम्पल दिखा देता हूँ मैं। जैसे मान लो ये वाला अगर एग्जाम्पल दिखाऊँ मैं, या फिर कहीं पे ये, जैसे मान लो ये प्राइस फॉलो हो रहा है, लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो। यहाँ पे आप देखोगे तो पूरा इस वाले एरिया तक मार्केट में हर एक कैंडल क्या बनाते आ रही थी, हर एक वीक कहीं ना कहीं लोअर हाई बनाते आ रही थी, हर एक वीक क्या कर रही थी, लोअर लो बनाते आ रही थी। इन वीक की कैंडल्स का जो लो है ना उनको देखना। यहाँ पे आगे क्या हुआ, प्राइस ने नया लो लो नहीं बनाया, जो हाई था उस हाई को ब्रेक कर दिया। कहाँ, ऊपर की ओर हायर लो बना दिया। दिख रहा है आपको, ये लो ब्रेक नहीं हुआ, सेलर क्या हुआ, वीक हो गए, हायर लो बनाया मार्केट ने। फिर से मार्केट ने नया वाला हायर लो बना दिया, मतलब दो हायर लो बना दिया मार्केट ने। सेलर वीक हो रहा है, मार्केट में कहाँ तक गया प्राइस, उस वाले एरिया तक गया। जब तक ये वाला एरिया ब्रेक नहीं हो मार्केट में फिर से सेलिंग आना चालू नहीं हुई। हुई क्या, नहीं हुई। अगर सेम चीज़ अगर मैं आपको जैसे मान लो इस वाले एरिया पे बताऊँ, तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो मार्केट ने ये इस वाले हाई के बाद में ये हाई बनाया, ये लो बनाया, लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो। यहाँ पे मार्केट ने एक हाई को ब्रेक करके नया एक हायर हाई बनाया, लेकिन उस नए वाले हायर हाई को ब्रेक नहीं कर पाया मार्केट। क्या हो गया, लो को ब्रेक नहीं किया, हायर लो हायर लो हायर हाई हायर हाई हायर लो, फिर से। तो क्या हम एक कैंडल को देख के पता लगा सकते हैं कि मार्केट में कहाँ पे बायर की पावर वीक हो रही है, कहाँ पे सेलर की पावर वीक हो रही है? क्या वो चीज़ हम इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? जैसे मान लो इस पूरे एरिया पे मुझे कोई सा भी एक एरिया निकाल के दिखा दो। यहाँ पे आपको नीचे टाइम दिख रहा होगा ना, ये यहाँ पे 9 से लगा के ये 6 तक मुझे कोई सा एक टाइम बता दो, मुझे कमेंट कर दो यहाँ पे कि सर हाँ उस वाले एरिया पे आप सर हमें वो चीज़ करके बताओ, ताकि मैं आप लोगों को एक एग्जांपल मैं आपको वहाँ पे सेट करके दिखा दूँ कि हाँ ये चीज़ ऐसे हो रही है। ठीक है, वो कोई सा भी उठा लेते हैं। जैसे मान लो मैं ये वाला एरिया उठा लेता हूँ, है ना, जूम इन कर लेते हैं अपन यहाँ पे। ये वाला एरिया मैंने यहाँ पे जूम इन कर लिया। अब अगर आप देखोगे, है ना, जो भी मार्केट में ये पूरा बेरिश मोमेंट आया या फिर इससे पहले जो मार्केट में बुलिश मोमेंट था, आप यहाँ पे देखोगे तो मार्केट हायर हाई या फिर 2 बार मार्केट ने लोअर हाई लोअर लो कहीं पे भी फॉर्म नहीं किया होगा। आप पूरे एरिया पे देख लेना एक बार नज़र घुमा के। वो चीज़ सबसे पहले कहाँ पे हुई, इस वाले एरिया पे हुई। मार्केट ने हाई बनाया, लो बनाया, लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो। जब वो सारी चीज़ें हो गई उसके बाद में ये इंडिकेशन तो बाद में मिला, स्विंग तो बाद में ब्रेक हुआ, लेकिन हमें ये 2-3 कैंडल नहीं बता दिया। क्या बता दिया कि मार्केट में एक तो बायर वीक हो रहे हैं क्योंकि मार्केट लोअर हाई बना रहा है, लोअर लो बना रहा है, और मार्केट ने 2 बार किसी हाई को ब्रेक नहीं किया, वापस हायर हाई बना के नहीं किया। आप चाहे यहाँ पे देख लो, यहाँ पे मार्केट ने ये बनाया लेकिन लास्ट वाले हाई को ब्रेक नहीं कर पाया। क्या हुआ, फॉल। चलो मान लो यहाँ पे देख लेते हैं उस चीज़ को, इस वाले एरिया पे देख लेते हैं। चल रहा है चल रहा है चल रहा है, हर एक कैंडल अपना हायर हाई बनाती जा रही है, हर एक कैंडल अपना हायर हाई हायर लो बनाते हुए जा रही है। मार्केट ने 2 बार लोअर हाई नहीं बनाया, ठीक है, कैंडल ने यहाँ पे कंफर्मेशन दे दी, हायर हाई नहीं बना, फॉल। मतलब जो वीकनेस होती है ना एक किसी स्विंग की, वो वीकनेस आपको पता चल जाती है पहले ही, और उसके बाद में फिर आपको कंफर्मेशन किससे मिलता है,
कैंडल के अलावा फिर स्विंग से कंफर्मेशन मिलता है। हाई लो, ब्रेक हुआ, ब्रेक हुआ, ब्रेक हुआ, चेंज ऑफ करेक्टर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और उसके बाद में फिर क्या हुआ मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आई होप आप सभी को बहुत सारी चीज़ें पल्ले पड़ी होगी। पड़ी या नहीं पड़ी? तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, नाइस टू मीट यू। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव, जय शंकर की, है ना।